हर हर महादेव। आज हम आपको लेकर जा रहे हैं भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, उत्तराखंड के 4 धामों में से एक, केदारनाथ धाम। यहाँ तक कैसे पहुँचा जा सकता है, रोड की सिचुएशन क्या है, रजिस्ट्रेशन अगर आपको करवाना है तो ऑफलाइन ऑनलाइन आप कैसे करवा सकते हैं, बस अगर आप लेते हैं तो बस आपको कहाँ से मिल सकती है, सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए महादेव जी का नाम लेके वीडियो करते हैं शुरू। और अगर आप न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर हर हर महादेव, जय हो बाबा केदार जी की ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अमित सेमवाल ब्लॉग्स। सबसे पहले जय श्री केदारनाथ। आज हम करने वाले हैं, हम अब जो है करेंगे केदारनाथ जी की जर्नी और उस धाम में आपको लेकर चलेंगे। तो सबसे पहला जो मेन पॉइंट होता है 4 धामों का, हर किसी का, वो होता है हरिद्वार। हर की पौड़ी में वो गंगा स्नान करते हैं, यहाँ से वो चल जाते हैं, 4 धाम की यात्रा शुरू करते हैं। तो हम भी यहाँ पे सुबह सुबह आए हैं और यहाँ पे स्नान करा है, थोड़ा हमने पंच स्नान किया है, पापा जी हमारे साथ जो आए हैं उन्होंने स्नान किया है और यहाँ से हम आगे प्रस्थान करेंगे केदारनाथ जी के लिए। तो सबसे पहले हमारा जो मेन गंतव्य स्थान होगा आज का, वो होगा सोनप्रयाग का। सोनप्रयाग तक हम पहुँचेंगे। अब सोनप्रयाग तक हम बस से पहुँचेंगे या कार से पहुँचेंगे, ये हम आपको आगे बताएंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा। और ये जो यात्रा है बहुत ही पवित्र होने वाली है। तो अगर आप हमारे ब्लॉग के थ्रू दर्शन करना चाहते हैं या आप खुद आना चाहते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको देते रहेंगे इस ब्लॉग में, तो बने रहिएगा हमारे साथ। और न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो एक साथ बोलिए और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए जय श्री केदारनाथ जी। सबसे पहले बात करें कि आप कैसे पहुंच सकते हैं। तो अगर आप देश के किसी भी राज्य से अगर आपकी कनेक्टिविटी है देहरादून और हरिद्वार के बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन से, तो आप सीधे देहरादून या हरिद्वार आ सकते हैं अपने राज्य से। नहीं तो आप दिल्ली पहुंचिए और दिल्ली के आईएसबीटी से ट्रेन स्टेशन से डायरेक्ट हरिद्वार और देहरादून के लिए बसेस और ट्रेन चलती रहती हैं, आप सीधे आ सकते हैं। अगर आप 4 धाम यात्रा करते हैं तो उसका मेन पड़ाव हरिद्वार देहरादून ही रहता है, तो यहाँ आपको आना ही होगा। और अगर आप फ्लाइट से आते हैं तो डायरेक्ट कनेक्टिविटी है देहरादून के जॉली ग्रांट से सारे राज्यों की, तो आप सीधे देहरादून के जॉली ग्रांट पे आ सकते हैं अगर आप बाई फ्लाइट आते हैं। अब हरिद्वार देहरादून से अब आपको 4 धाम के लिए, जैसे कि हम कर रहे हैं केदारनाथ धाम की यात्रा, तो केदारनाथ धाम आप कैसे पहुंचेंगे देहरादून या हरिद्वार से, ये हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। हरिद्वार से बस आप 2 तरीके से बुक कर सकते हैं, एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन। कोई भी गवर्नमेंट बसेस नहीं चलती है, प्राइवेट बस ही चलती है। ऑफलाइन अगर आप बुक करते हैं तो हरिद्वार के बस स्टैंड के लेफ्ट से वो सुविधा आपको मिलती है। 500 से 800 रुपये वो पर पर्सन चार्ज करती है। और अगर ऑनलाइन आप बुक करते हो तो रेड बस करके कई सारी ऐप्स हैं जिसके थ्रू आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं प्राइवेट बस। सीज़न के टाइम पे 800 से 1000 ये लेती है। हमारा भी प्लान बस से जाने का था, बट बहुत भीड़ होने के कारण हमको बस अवेलेबल नहीं हुई, जिस वजह से हम कार के थ्रू करें। हमें जाना तो केदारनाथ बाबा के धाम के दर्शन करने के लिए ज़रूरी था और केदार बाबा का बुलावा था, तो हम गए, बट बस के थ्रू नहीं गए जो कि हमारी प्लानिंग थी। हम गए बाई कार। तो बाई कार हम अपना सफ़र आपको दिखाने वाले हैं, बट बस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी हम आपको देते रहेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और बोलिए जय हो बाबा केदार जी की। हरिद्वार से हम 4 बजे बाई कार अपने निकल पड़े सफ़र पे, और उससे पिछली रात हुई थी बारिश, जिस वजह से सड़कों पे आ गया था काफ़ी सारे पत्थर और उस पत्थर की वजह से हो गया था हमारा टायर पंक्चर। जैसा कि आपको पता है पहाड़ों पे बारिश के टाइम पे जाना रिस्की होता है और अभी तो बारिश का सीज़न है भी नहीं, बट एक बारिश से सड़क का जो हाल है वो आप देख रहे हैं और इन पत्थरों की वजह से हो गया था टायर पंक्चर। तो इस इंसिडेंट से ये सीख मिलती है कि लॉन्ग रूट पे जब आप कार लेके जाओ तो उसे फुली तरीके से रेडी करके जाओ। जो टायर की हवा है वो अच्छी तरह से चेक करो, स्पेयर टायर होना चाहिए। हमने भी स्पेयर टायर लगाया और आगे की सफ़र के लिए हम निकल पड़े। और फिर जब हम पहुँचे ऋषिकेश से आगे हम पहुँचे देवप्रयाग। और 3 धारा एक जगह आती है जो कि है बसेस का मेन पॉइंट, जहाँ पे बस रुकती है, ब्रेकफास्ट करते हैं लोग। तो ये है 3 धारा जिसको आप आगे हम आपको दिखा रहे हैं। ये है गुप्तकाशी गौरीकुंड बस। और अभी जो बसों का इस समय पे जो सबसे पहला हॉल्ट होता है वो होता है 3 धारा। हम 3 धारा पे रुके हुए हैं, तो सारी बसेस का जो हॉल्ट है वो यहीं पे है। तो अभी सारी बसेस यहीं पे रुकेगी और जो भी यात्री हैं
वो यहाँ पे आराम से रेस्ट करेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे। तो सारी बसेस यहीं पे रुकी हुई है 3 धारा में, और हम भी यहाँ पे रुक के थोड़ा सा चाय पानी करते हैं और अपने को फ्रेश करते हैं और आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। और आई होप आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लग रहा होगा और आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो हम देते रहेंगे। तीन धारा से हम आगे का सफ़र तय करते हैं, तब पड़ता है देवप्रयाग, जहाँ पे संगम होता है भागीरथी और अलकनंदा जी का। उससे 36 किलोमीटर के डिस्टेंस में श्रीनगर पड़ता है, जहाँ पे है माँ धारी देवी का सुंदर और अलौकिक मंदिर। इनको माना जाता है चारों धामों का रक्षक। हमने माँ धारी देवी का आशीर्वाद लिया और आगे अपने सफ़र की ओर निकल पड़े। यहाँ तक आपको पेट्रोल पंप से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बाई कार अगर आप आते हो तो कई सारे पेट्रोल पंप अवेलेबल है। श्रीनगर से आगे 33 किलोमीटर के डिस्टेंस में रुद्रप्रयाग पड़ता है, और रुद्रप्रयाग में पड़ता है एक मेन पॉइंट जहाँ पे 2 रास्ते कट जाते हैं। जो राइट साइड की ओर जाता है वो है बद्रीनाथ, और लेफ्ट साइड की ओर जो सफ़र होता है वो हमारा केदारनाथ जी का होता है। ये जो रास्ता होता है केदारनाथ जी के लिए जाने का, ये आपको रुद्रप्रयाग सिटी के अंदर नहीं जाना होता है, बाईपास आपको ये निकाल देता है। रुद्रप्रयाग से आगे 10 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है तिलवाड़ा, जिससे 12 किलोमीटर के आगे तिलवाड़ा से आगे पड़ता है अगस्त्यमुनि, वो भी एक बहुत बड़ा शहर है। 25 किलोमीटर आगे अगस्त्यमुनि के पड़ता है गुप्तकाशी, जहाँ पे आपका पहला हेलीपैड है। अगर आप हेलीकॉप्टर की सुविधा लेते हैं तो यहाँ इसका जो है पहला हेलीपैड है, जो कि राउंड ट्रिप इसका पड़ता है 8,426 का। फिर गुप्तकाशी से आगे फाटा होता है, जहाँ पे हेलीपैड दूसरा है, जिसमें राउंड ट्रिप होता है 6,074 का। और फाटा से 8 किलोमीटर के डिस्टेंस में सिरसी है, जहाँ पे तीसरा हेलीपैड है, जहाँ पे राउंड ट्रिप होता है 6,072 का। अगर आप हेलीकॉप्टर की सुविधाएं लेते हैं तो हेलीपैड यही है गुप्तकाशी, फाटा और सिरसी पे। सिरसी से आगे 4 किलोमीटर के डिस्टेंस में पड़ता है सीतापुर, जहाँ पे है बहुत बड़ी कार पार्किंग, और यहीं पे हमने कार अपनी पार्क की थी। तो हम एक्चुअली आ गए हैं सीतापुर। सोनप्रयाग में 2 पार्किंग है, और आई थिंक अभी जो है सिर्फ हमें सीतापुर की पार्किंग में ही जाने दिया जा रहा है, उससे आगे अलाउड नहीं कर रहे हैं जाना, क्योंकि बहुत ट्रैफिक है। तो हमने सीतापुर की पार्किंग में अपनी कार पार्क कर दी है, और इससे आगे का सफ़र हम आपको आगे दिखाने वाले हैं। मौसम ऐसा है कि जैसे हम यहाँ आए हैं वैसे बारिश शुरू हो चुकी है, इस वजह से हमने रेनकोट भी पहन लिया है। तो सीतापुर की पार्किंग आप देख लीजिए, और उसके बाद आगे का सफ़र हम आपको दिखाते हैं। जी, हमने अपनी गाड़ी वहाँ पार्क कर दी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जाम है। रुद्रप्रयाग से ही हमको ट्रैफिक मिलना बहुत शुरू हो गया था। 1 से 1.5 घंटा हमारा बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। तो अभी भी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, इसलिए सीतापुर के पार्किंग में ही सब पूरी कार को अलाउड कर रहे हैं, और कार यहीं पार्क करने को बोला जा रहा है। तो हमने भी यहीं कार पार्क कर दी है। अभी भी बादल गरज रहे हैं और बरस रहे हैं, गरज भी रहे हैं और बरस भी रहे हैं। इस वजह से हमने रेनकोट पहन लिया। और अब आप देखते हैं होटल देखते हैं, धर्मशाला देखते हैं, खाते हैं, क्या करते हैं, ये सब आपको दिखाने वाले हैं। तो बस हमारे साथ जय श्री केदार कमेंट सेक्शन में लिखिए, और आगे का सफ़र हमारा देखते रहिए। आओ, तीनों येलो की लिया है, जानबूझ के कि ये का पता लग जाएगा हम। आओ बोलो, हर हर महादेव। हमारी यात्रा यहाँ से शुरू हो रही है। ये थोड़ा सा कान के रेनकोट पहन के आगे चल रहे हैं हम, और बारिश जो है रुक नहीं रही, बारिश बिल्कुल। सीतापुर में बहुत बड़ी कार पार्किंग है, जहाँ पे हमने अपनी कार पार्क की थी। 2 दिन हमने कार पार्क की थी, तो हमें चार्जेस लगे 350 रुपये। यहीं पे आपको वॉशरूम की फैसिलिटीज़ भी मिल जाती है। गुप्तकाशी तक तो सड़क की जो सिचुएशन है वो काफ़ी चौड़ी है, पर जैसे जैसे आप गुप्तकाशी पहुँचते हो सड़क नैरो होती जाती है। तो आपको यही सजेस्ट करेंगे कि अगर आप पहाड़ों पर चलाने वाले अनुभवी ड्राइवर हो, आपको अच्छे से एक्सपीरियंस है, तभी आप अपनी कार लेके आएँ। अदरवाइज़ बाई बस, बाई कैब के थ्रू आप यहाँ पहुँच सकते हैं।
और अगर आपको हेलीकॉप्टर की सुविधा चाहिए तो उसके लिए जो वेबसाइट है वो है heliyatra.irctc.co.in। इसी के थ्रू आप ये यात्रा बुक करें हेलीपैड की। अदरवाइज़ और जो वेबसाइट्स होती हैं वो काफ़ी फेक होती हैं, फेक ही होती हैं, इस वजह से आपको नुकसान हो सकता है। तो यही वेबसाइट के थ्रू आप हेलीकॉप्टर की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। और 4 धाम रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है अगर आपको हेलीकॉप्टर की सर्विस चाहिए तो। बात करें 4 धाम यात्रा रजिस्ट्रेशन की, तो अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उसमें कोई फीस नहीं लगती है और पूरी यात्रा के दौरान आपके पास एक पर्सनल आईडी प्रूफ होना बहुत ज़रूरी है। और बात करें रजिस्ट्रेशन के मोड की, कितने मोड से आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, तो सबसे पहला है वेब पोर्टल registration&touristcare.uk.government.in करके ये साइट है जिसमें आप इसके थ्रू आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। एक मोबाइल ऐप भी आती है, मोबाइल एप्लीकेशन टूरिस्ट केयर उत्तराखंड, इसको डाउनलोड करके भी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। या इनकी व्हाट्सएप फैसिलिटी भी है जिसका नंबर 8394833833 करके है, जिसमें आप टाइप यात्रा करेंगे और यात्रा को टाइप करके आप अपनी रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को इनिशिएट कर सकते हैं। तो 3 मोड के द्वारा आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं अपना। तो हमने अभी जिस जगह को बताया कि सीतापुर पार्किंग में अपनी कार पार्क कर दी थी, उसके बाद हमने ढूंढे यहाँ पे होटल धर्मशाला, तो हमको एक मतलब ठीक ठाक होटल मिल गया जो कि हम 3 लोग हैं, 3 लोग का 1500 रुपये, ये मतलब 500 पर पर्सन। और सामने बगल में कैंटीन है, तो एक मतलब ठीक ठाक बेड है, वॉशरूम है। अब थोड़ा यहाँ पर जो आपको होटल हैं वो उतने बढ़िया तो नहीं मिलेंगे, बट ये है कि अब जितना भी है जैसा भी है केदार बाबा के दर्शन करने हैं तो जितना भी हमें मिल रहा है वो सब ठीक ठाक है। तो हमने आपको दिखा भी दिया होटल। और इसके आगे हम थोड़ा सा यहाँ पे आए हैं, तो अभी बारिश रुकी हुई थी बट अब फिर बारिश स्टार्ट हो चुकी है। हमने हरिद्वार से सुबह 4 बजे अपनी यात्रा शुरू कर दी थी और हम सीतापुर पहुंचे थे 5 से 6 बजे शाम को। 12 से 13 घंटे हमें लग गए थे क्योंकि सड़क पे काफ़ी सारे डिस्ट्रैक्शन हमें मिले, क्योंकि एक दिन पहले ही बारिश हुई थी जिस वजह से पहाड़ों पे पत्थर आ जाते हैं सड़क पे। तो बारिश के टाइम पे पहाड़ों की यात्रा हमें अवॉइड करनी चाहिए। बट आपको यही सजेस्ट करेंगे कि 4 धाम की यात्रा आप सुबह सुबह ही स्टार्ट कर दें जिससे कि ट्रैफिक से आप बच जाएँ। सीतापुर पहुँचने के बाद गौरीकुंड कैसे पहुँचना है और गौरीकुंड से केदारनाथ आप कितने सस्ते तरीके से कर सकते हैं, क्या क्या मोड हैं और क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको रास्ते में मिलती है, आपको क्या क्या लेकर जाना चाहिए, और जब आप केदारनाथ पहुंचते हैं होटल स्टे ऑप्शंस, खाने के ऑप्शंस क्या हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको अगली वीडियो में देने वाले हैं। आई होप आज की वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक शेयर कॉमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। कॉमेंट सेक्शन में जय श्री केदार लिखना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो अभी करते हैं हम एंड और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार, हर हर महादेव, जय श्री केदार।